सिविल सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर बाड़मेर में हो गई है। ठीक है। अब अभी किस सर्विस में है? राजस्थान सिविल सर्विसेज में असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज में है। ठीक है। तो आपने जो आरएएस का एग्जाम है, आरपीएससी वाला, उसको पास किया? यस सर। क्या रैंक था उसमें आपका? सर 308वीं रैंक थी। 308वां रैंक था। तो इस समय इंडस्ट्रीज वाला काम, उसका एक हिस्सा आप देखते हैं राजस्थान में। हाँ सर, दी सर। पवन, वायु और हवा में क्या अंतर है? सर ये एक ही शब्द के 3 पर्यायवाची हैं। क्या आपको लगता है, जैसे मैंने मीडिया में कहीं कहीं पढ़ा है, अखबारों में, वेबसाइट्स पे, कि आजकल भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है, एक ऐसा आरोप लगता है आजकल। आपकी राय में ये आरोप सही है या ये मतलब एक जानबूझ के लगाने वाला आरोप है, जबकि इसमें सच्चाई है नहीं? सर कहीं देखा जाए तो इतना बड़ा भारत एक देश है और सभी सोसाइटीज़ में कुछ ऐसी चिटपुट घटनाएं होती रहती है, और एक प्रोपेगेंडा करना कि पूरे देश की छवि को उससे खराब करना मेरे हिसाब से सही नहीं है सर। ठीक। पवन, आप कंप्यूटर प्रोग्राम समझते हैं? हाँ सर, सुना है इसके बारे। क्या होता है? कंप्यूटर पे कुछ लोग कोडिंग करके और प्रोग्राम बनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका विषय संस्कृत है, राइट? यस सर। अब मैंने कहीं पढ़ा कि संस्कृत जो है प्रोग्रामिंग के लिए सबसे सूटेड लैंग्वेज है, ऐसा क्यों? सर संस्कृत, महर्षि पाणिनि ने क्या किया, संस्कृत को एक ग्रामर में बांध दिया, और उसमें बहुत ही कम है जो अपवाद है। संस्कृत जैसे जो भी इंडिया में बोलो चाहे यूके में बोलो, जैसे संस्कृत बोली जाती है वैसे ही उसी लिखी जाती है, उच्चारण में अलग नहीं होता। जैसे अंग्रेजी भाषा या अन्य भाषाओं के अलग अलग तरह के उच्चारण हो सकते हैं, तो वैसे उच्चारण संस्कृत में नहीं होते। और इसके अलावा अपवाद है वो बहुत कम है। बाकी लैंग्वेज में क्या होता है कि अपवाद ज़्यादा होते हैं, उनका कोई वो मूल रूट नहीं होता। संस्कृत में जो भी वर्ड है ओरिजिन है तो उनका रूट वर्ड से ओरिजिन है। ये तो उसकी विशेषताएं हैं। मेरा प्रश्न ये था कि प्रोग्रामिंग के लिए सूटेड क्यों है? क्या ऐसा कारण है इसमें, क्या ऐसा विशेषता है इसमें कि प्रोग्रामिंग को ईजी बनाता है संस्कृत? इसके बारे में सर, चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं। आपके पिताजी ट्रक चालक हैं, आपने बताया। यस। लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ट्रांसपोर्ट और एंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके और लास्ट डोर तक जो सप्लाई होती है उस पूरी प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की क्या भूमिका होती है? सर लॉजिस्टिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, और एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं 14% की अप्रोक्सीमेट है ओवरऑल प्रोडक्ट की, जबकि जो चाइना और डेवलप्ड कंट्रीज है वो 8% है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम ला रही, भारतमाला, सागरमाला, और लॉजिस्टिक्स में ओवरऑल रिफॉर्म करने के लिए, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो। आपने कहा कि सरकार प्रोग्राम लेके आ रही है। यस सर। भारतमाला, सागरमाला तो आ चुका है। हाँ, भारत गति शक्ति प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें क्या का। होता है? उसमें सर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलके और कोऑर्डिनेट करेंगे कि जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रेल सेक्टर है, इनलैंड वाटरवेज है, सारे कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होगा। अच्छा अच्छा। विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है एक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या किया जाए लॉजिस्टिक्स में ताकि भारत में व्यापार करना आसान हो जाए, लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में? रोड्स हैं वो अच्छी क्वालिटी हो, रेलवे का जो है वो डेवलपमेंट हो। और अभी क्या है कि रेलवे जो माल वाला जो रेलवे मालगाड़ियाँ हैं उन पे कम लगता है, उन पे फेयर ज़्यादा लगता है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो जाता है। ये बहुत सामान्य उत्तर है, कुछ ऐसा विशेष बता दीजिए कि आपका विषय है और आपका प्रोफेशन भी है इंडस्ट्रीज़। जैसे तो मैं जानना चाहूँगा कुछ विशिष्ट बातें कि लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है उसे कैसे कम करें हम। कुछ आपने महसूस किया हो अपने काम के दौरान, कुछ समस्या आपने देखी हो? ऐसा कोई स्पेसिफिक कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि आप क्या करें ऐसा सिविल सेवा में ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाए? सर, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करनी होगी हमें। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? हमारे जो डिपार्टमेंट है वो तो एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज है उनको फैसिलिटेट करता है, उनको प्रमोट करता है कि आप उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका फ़ायदा दिलाने। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है।